नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि जो शिलोंग पुलिस है वो सोनम के घर पहुंची थी खारचा में, जहां पर सर्च ऑपरेशन किया। वहां उनको एक सूटकेस मिलता है। इसके अलावा जब सोनम ने ये मर्डर प्लान किया था और जब ये मर्डर कर दिया था, उसके बाद वो एक बैग लेकर भागी थी जो अभी तक रिकवर नहीं है, जिसको ब्लैक बैग कहा जा रहा है। और वो इंदौर के उस फ्लैट में था जहां पर वो रुकी थी। विशाल ने फ्लैट अरेंज करवाया था। उस बैग को लेकर अब पुलिस का कहना है कि शायद कोई अहम सबूत हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर उस बैग को वो कैरी करते हुए ड्यूरिंग क्राइम घूम रही है तो जाहिर है उस बैग में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, हालांकि मर्डर का कोई डॉक्यूमेंट से रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कोई और मोबाइल नंबर हो, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जिससे उसके फुटप्रिंट का पता चले कि कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या क्या इन लोगों ने तैयारी की थी। जैसे मान लीजिए नेट पे कुछ सर्च किया हो या किसी से कोई कन्वर्सेशन की हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल किलर्स के गैंग को हायर करने की कोशिश की हो, तो हो सकता है कोई हथियार और भी हो। बिल्कुल ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का पता तभी चलेगा जब पुलिस उस बैग को रिकवर करेगी और पूरे मामले को वेरीफाई करेगी। आज आरोपियों की पुलिस रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। क्या ऐसा लगता है, डीजीपी का बयान आया था, बहुत कुछ अभी बाकी है, तो क्या ऐसा लगता है कि इसमें आगे फर्दर रिमांड लिया जाएगा या आज जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद मेघालय पुलिस रिमांड मांगेगी। उसकी वजह एक तो जो आपने बताया कि खुद स्टेट की पुलिस चीफ को ये लग रहा है कि इस मामले में मोटिव क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब लव ट्रायंगल तो चलिए एक मोटिव है, लेकिन पति से ऐसी क्या दुश्मनी की हत्या कर देना। क्योंकि लव ट्रायंगल ये शादी के बाद तो नहीं शुरू हुआ, शादी के पहले ही एक तरह से शुरू हो गया था। जब आप किसी के साथ अफेयर में थी तो किसी और आदमी से शादी करके उसकी जान लेने का कोई तुक नहीं बनता है। तो ये बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही है, तो इस एंगल को भी पुलिस एक्सप्लोर करेगी। प्लस कुछ एक और बातें हैं, जैसा कि आप जानते हैं उजाला यादव नाम की एक लड़की सामने आई थी जो बनारस से गाजीपुर जब ट्रैवल कर रही थी, उस समय उसी बस में इत्तेफाक से सोनम भी ट्रैवल कर रही थी। उजाला ने बाद में ये रियलाइज़ किया कि वो तो सोनम के साथ ही बैठकर ट्रैवल कर रही थी। जब उसने सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर सोनम की तस्वीर देखी, फिर उसको याद आया कि सोनम जब बनारस बस स्टैंड में पहुंची थी गाजीपुर के लिए अपना सफ़र स्टार्ट करने में के दौरान, उस समय दो लोग सोनम को ड्रॉप करने आए थे। ये दो लोग कौन थे? क्या ये सुपारी किलर्स के कोई दोस्त थे, जानने वाले थे, या राज कुशवाहा के जानने वाले थे? इशारों ही इशारों में जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सबकी नार्को एनालिसिस टेस्ट होनी चाहिए। आरोपी की तो खैर होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ जो सोनम के परिवार के लोग हैं सारे लोगों का होना चाहिए। मतलब मम्मी पापा, यहाँ तक कि वो गोविंद का भी नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। वो गोविंद जो राजा रघुवंशी के घर जाकर राजा की माताजी से गले मिलकर फूट फूट कर रोता है। एक अगर कानूनी ओपिनियन के हिसाब से बात की जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है टेस्ट कराना। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बुराई तो कुछ भी नहीं है, बुराई तो इसमें भी नहीं है कि कुछ और लोगों के मोहल्ले के भी करा लिए जाएं। लेकिन नहीं, कम से कम कोरिलेशन तो उसकी फैमिली पर आरोप लग रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आरोप लगाने का क्या है? आरोप मतलब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट का कोई हिंट भी तो हो, सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी होता है। मतलब जो अच्छा, आप अगर भाई को मान लीजिए दोषी मानते हैं तो भाई की लोकेशन आपने चेक की होगी, भाई के मोबाइल फ़ोन को आपने एक्सप्लोर किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल सकता है, जो मुझे भी समझ में आ रहा है, कि शायद इसने बताया हो कि वो शादी नहीं करना चाहती या वो एग्जैक्टली देखिए, तो इससे दोष थोड़ी साबित होता है कि भाई क्या मम्मी पापा ने ये थोड़ी चाहा होगा कि शादी करके दामाद की हत्या करानी है जी अगले महीने हमें, ऐसा थोड़ी प्लान बनता है घर में। तो ये अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी दुश्मनी हो या फिर मान लीजिए कुछ उस तरह का लिंक, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि मान लीजिए प्रॉपर्टी हथियाना, और प्रॉपर्टी हथियाने में दिमाग जो है पूरे मतलब सोनम के पूरे परिवार का लगा हुआ है मान लीजिए, फिर तो बात समझ में आती है कि हाँ मम्मी पापा भी मिल गए होंगे, प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहते हैं। लेकिन उस तरह का कोई एविडेंस, कोई संकेतों में भी नहीं मिला है। तो जब नहीं मिला है तो मेरे हिसाब से नार्को टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन परिवार का एक तो आरोप है ना कि तंत्र मंत्र के चक्कर में हो सकता है जान गई हो, बलि की वो बात कर रहे हैं। देखिए, आरोप की जहाँ तक बात है, वो आरोप तो मेघालय पुलिस पर भी लगा रहे थे कि वो ठीक से जांच नहीं कर रही है। इसमें मैं राजा रघुवंशी के परिवार वालों को दोष नहीं दे रहा। कोई भी विक्टिम फैमिली ना जिसको चोट लगती है, जिसे तकलीफ होती है, वो जो है वो बौखला जाता है। और वो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये पेन जो है राजा रघुवंशी के परिवार के अलावा और कोई फील नहीं कर सकता। लेकिन उनकी सारी बातों और सारे आरोपों को सुनकर जो है उसी मुताबिक पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करे, ये ज़रूरी नहीं है। उनको तो रैशनल अप्रोच के साथ काम करना है। अगर उनको ये महसूस होगा कि हाँ इस मामले में सोनम के परिवार वालों की भी भूमिका लग रही है, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो पापा ने क्यों छिपाई या बेटे ने क्यों छिपाई, मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ रीड किया हो,
तो अगर इस तरह की कोई बात हो, क्योंकि अब शादी के वीडियोस भी वो देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। चलिए वीडियोस पर ही आते हैं। इतनी सारी वीडियोस सामने आई, पर्सनली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक वचन वाली वीडियो, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शादी से पहले, थोड़ी सी बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है वीडियो में, बहुत एक ऐसी फीलिंग आ रही है यार ये लड़की कर सकती है, इसको तो शर्म नहीं आती, या कोई कैसे कर सकता है ऐसा। बिल्कुल, ये तो लगता ही है, लेकिन चिराग, जैसा कि हम और आप जानते हैं, और क्राइम तक के हमारे दर्शक भी रेगुलर जब क्राइम तक फॉलो करते हैं तो वो भी जानते हैं कि क्राइम में देखिए कुछ भी हो सकता है। हमने इस तरह के अनगिनत केसेस देखे हैं जब लोग जो है दहाड़े खाकर, मतलब दहाड़े मारकर रो रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि लाश देखकर जो है वो बेहोश हो गए, गिर गए, है ना, जॉ लॉक हो गया, चम्मच वम्मच डाल के फिर दांत खोला गया। इस तरह के ड्रामे देखे, बाद में पता चला कि वही किलर था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, तो इसीलिए सोनम का बॉडी लैंग्वेज देखकर शादी से पहले उस पर आता हूँ, जो एक कॉल डिटेल को लेकर संजय वर्मा का जिक्र सामने आया। अब पता चला संजय वर्मा तो खुद राजी था और उसने नाम संजय वर्मा के नाम से सेव किया था। 200 बार बात हुई है, 200 से ज़्यादा बार, और करीबन 1.5 महीने में, और जब भी बात होती है आधा 1 घंटा। ऐसी क्या बात होती है? प्लानिंग ही चल रही है लगातार? नहीं चिराग, देखिए, प्यार मोहब्बत बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है, अच्छी चीज़ भी है, ख़तरनाक चीज़ भी है। बगैर किसी एजेंडा के भी घंटों बात होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो 2-2 घंटे रोज़ प्लान करते होंगे मर्डर का, ये ऐसा कोई नहीं करता। अगर 2-2 घंटे रोज़ मर्डर का प्लान कर चुके होते तो शायद इस तरह से मर्डर को एग्जीक्यूट। जो बातें सामने आई, पहला कि लड़की, एक ऐसी लड़की को कद काठी की रख दो और उसका मर्डर कर दो, उससे पहले मैं खुद ही गायब हो जाती हूँ। यानी प्लानिंग तो थी ना, 100% प्लानिंग हुई थी। नहीं, प्लानिंग हुई थी, बात सही हुई होगी ना, पहले बात ही नहीं बिल्कुल प्लानिंग हुई थी, बातें भी हुई, लेकिन ये 200 के 200 कॉल सिर्फ मर्डर प्लान के लिए हुए होंगे। मैं इससे और 2-2 घंटे मर्डर प्लान कर रहे होंगे रोज़, ऐसा भी नहीं हो सकता। इतनी बातें तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी आपस में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डील करते हैं। तो ये तो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, जिसे कहते हैं ना, मतलब यूजलेस गॉसिप जो होता है, ये वो हम भी देखते हैं, ऑफिस में भी होती रहती है। लव चैटर वाली बात है। लेकिन हाँ, देखिए, मतलब जो आप कह रहे हैं उससे हंसी तो आ रही है, लेकिन सच ये है चिराग कि पूरा घटनाक्रम बहुत दुखद है, अविश्वसनीय है, और इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि पुलिस वेरीफाई कर रही है। और एक बार फिर से आपको बताऊं, आपने रिमांड की बात कही तो मुझे पूरा लगता है, मतलब यकीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस फिर से रिमांड मांगेगी। ऐसे भी एक ही बार रिमांड मिला है अभी, तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 बार मेघालय पुलिस रिमांड ले सकती है। लेकिन उसका कोई पर्पस तो होना चाहिए ना, कि कुछ रिकवरी करनी है। ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई। नहीं चिराग, अभी आप बता रहे थे ब्लैक बग जो है, बैग जो है, वो एक रिकवर होना बाकी है। इसके अलावा अब बता रहे हैं कि एक नए फ़ोन से बात कर रहे थे, संजय वर्मा वाला फ़ोन, तो पता नहीं वो रिकवर हुआ है या नहीं, हमें उसका नहीं पता है, तो हो सकता है वो रिकवरी हो। और बहुत सारे बिलोंगिंग्स जो राजा के थे, उनके घर वालों ने कहा ना, वो सोने की चेन लेकर राजा गया था, हाँ, उसको स्पेशली सोनम ने कहा था वो पहन कर चलना। और भी कुछ चीज़ें राजा के गायब हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकवर करनी है। तो पता नहीं क्या क्या रिकवर हुआ है, मतलब ऑब्वियसली पुलिस कुछ लिस्ट के साथ तो हमें बता ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया, क्योंकि जब ये हत्या की गई, क्या आरोपियों ने उस वक्त जो इसने गोल्ड पहना हुआ था उसको निकाल लिया था? कई बार ऐसा बड़े दिमाग भी लगाते हैं कई लोग। बिल्कुल लगाते हैं लोग, तो मतलब जिसे कहते हैं कि अपने नाते रिश्तेदारों के बॉडी सभी निकाल लेते हैं। अभी राजस्थान में घटना हुई थी, आपको बताऊं, बस नटशल में बताऊंगा, नहीं तो वो घटना जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पीछे छूट जाएगी। राजस्थान में घटना हुई, एक मेरे ख्याल से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 2 बेटे चिता में मुखाग्नि देने के लिए पहुंचे थे, और उसमें से एकाएक एक बेटा जो है वो चिता के ऊपर ही चढ़ गया, और चढ़कर वहीं लेट गया कि नहीं मुझे भी जला दो, रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। लोगों को समझ में नहीं आया क्या हुआ मामला। जब उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम ज़्यादा व्यथित हो बुज़ुर्ग माताजी के जाने से, तो बोला नहीं, वो दोनों कड़े निकाल कर सरपंच जी ने बड़े भाई साहब को दे दिए, मैं क्या बेटा नहीं हूँ, मुझे एक कड़ा मिलना चाहिए चांदी का। इस बात पे वो लड़ने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ कि कई तो मैंने भी किस्से देखे हैं, मैंने भी ऐसे किस्से देखे हैं। जैसे मेरे एक बड़े जानकार की किसी की डेथ हुई थी, तो उनके बेटे की डेथ हुई थी, और फादर जो है वो ये कर रहे थे कि उनके जो बिलोंगिंग्स थे वो निकाल रहे थे। बहुत ऑब्वियस है, वैसे ऐसा होता है, कोई इतनी विचित्र बात नहीं है। नहीं, विचित्र बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस चीज़ को जला दो। हाँ, लेकिन अगर डार्क तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर वो इन बैड लाइट अगर आप उसको देखें। वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक वकील साहब कोई दस्तखत करा रहे थे, किसी की डेथ हो गई थी, उसके अंगूठा किसी पे लगवा, तो बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। हाँ, इस तरह का तो एक इश्तिहार भी बन चुका है, ऐड भी बन चुका है जिसमें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत दुखद हैं जो भी है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइए। धन्यवाद।